हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका दृष्टि फाउंडेशन की लीगल क्लासेस में। मैं एडवोकेट दृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए। ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक्ट के अंदर। अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम लोग कोई आगे गलती ना करें। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब समझते हैं कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी केस का, किसी भी डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में डिस्कस करना, उसके ऊपर एम्फसाइज़ करना और उसी के बारे में ही इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्ट्रिन है वो एम्फसाइज़ करता है उस फैक्ट पे जो कि रियल सब्जेक्ट मैटर है जिसको चैलेंज किया जा रहा है। अब डॉक्ट्रिन हमने समझा, अब हम समझेंगे कि पिथ का मतलब क्या होता है। पिथ का मतलब हुआ किसी चीज़ का, मतलब जो भी डिस्प्यूट है या जो भी मैटर है उसका ट्रू नेचर क्या है, उसका एसेंस क्या है। उसके बाद आता है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है इसके अंदर। सिग्निफिकेंट पार्ट का मतलब हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसको हम इस तरह से कहेंगे। और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब जो मैटर कोर्ट के सामने आया है या कोई भी ऐसा मैटर जो प्रेजेंट हुआ है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिसके ऊपर एम्फसाइज होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट मैटर जिसको चैलेंज किया गया है, उसका ट्रू नेचर क्या है और उसका एसेंशियल पार्ट क्या है जिसकी वजह से वो मैटर कोर्ट के अंदर आया है। अब इसको कलेक्टिव वे में अगर हम समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइंड कर रहे हैं, ये रिलेटेड है फाइंडिंग से जिससे कि ट्रू नेचर निकल कर बाहर आए उस स्टैचू का। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने इसकी डेफिनेशन को समझा, अब इसे आगे समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंदर क्या आता है, उसके अंदर 3 लिस्ट ऐसी बनाई गई जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुई। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पहली लिस्ट के अंदर कौन आता है, यूनियन लिस्ट। इसका मतलब जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है वो इसकी पहली लिस्ट के अंदर आती है। सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर आती है स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन का मतलब हुआ जो उनकी लॉ एंड पावर, जो लॉ एंड रूल्स हैं स्टेट के। अब लिस्ट 3 आती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है जिसमें पार्लियामेंट्री भी और स्टेट लेजिस्लेशन भी दोनों आती हैं। 7th शेड्यूल जो आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट का, उसके अंदर ये लिस्ट बनाई गई थी जिसमें कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक चार्ट बनाया गया, काम डिवाइड किया गया जिससे कि एक दूसरे को हेल्प हो। तो अब इसे थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जो आती है वो होती है सेंट्रल से रिलेटेड, मतलब जो नेशन से रिलेटेड मामले हो वो आएंगे यूनियन लिस्ट के अंदर। स्टेट के अंदर क्या आएंगे, अगर कोई भी ऐसा केस है, कोई भी ऐसी बात आई है जो कि स्टेट टू स्टेट हो, उसको स्टेट लिस्ट के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जहाँ दोनों को लिया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था। अब अगर कोई ऐसा केस है, ऐसी कोई पिटिशन कोर्ट के अंदर फाइल होती है जो कि नेशन से रिलेटेड है, तो वो यूनियन के नाम से रेफ़र होती है। जैसे हमने देखा होगा यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर जो टाइटल बनता है, या तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया है तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जिनके अगेंस्ट होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो जिसने वो फाइल किया है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा। इस तरीके से जो यूनियन के केसेस होते हैं, जो सेंट्रल के केसेस होते हैं, जो नेशन के केसेस होते हैं, उनको यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से रेफ़र किया जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के केसेस को किस तरीके से रेफ़र किया जाता है, अगर कोई केस स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या स्टेट ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ एनसीटी, इस तरीके से केसेस स्टेट के अगेंस्ट रेफ़र किए जाते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस था, इसकी इंसेप्शन, इसकी स्टार्टिंग हुई कहाँ से। एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई थी कनाडा में जिसका टाइटल था कुशिंग वर्सेस डुपॉय। लोगों ने आज समझा डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।